ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एसीसीए स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु आर गोइंग टू स्टार्ट विद एसीसीए और दोज हु हैव ऑलरेडी जॉइंड एसीसीए। तो मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट द क्वेश्चन विच ऑलवेज पॉन्डर इन योर माइंड, वेदर एसीसीए इज टफ और नॉट। मैं आज इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आपके सामने आया हूं कि क्या सच में एसीसीए मुश्किल है यार या आसान है। आपके मन में ये बातें आती रहती हैं, तो मैं भूपेश आनंद आपके लिए बड़ी प्यारी सी एक पीपीटी प्रिपेयर की है जो आपके स्क्रीन में सामने दिख रही है। ये रही आपके सामने आपकी स्क्रीन में। हाउ टफ इज एसीसीए, कितना मुश्किल है। क्या सच में सीए जैसा मुश्किल है जो इंडियन सीए करते हैं, दैट वेदर इट इज डिफिकल्ट एज दैट, क्या उसका भी पास परसेंटेज उतना ही है जितना इंडियन सीए का आता है? और दिस इज मोर इजियर और मोर डिफिकल्ट विद बीकॉम ग्रेजुएट और बीबीए और बीएमएस और बीबीआई? क्या है, क्या मन में क्या आता है आपके? डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट क्वेश्चंस। तो भूपेश आनंद बेटे आज इन सभी क्वेश्चंस का आंसर के लिए आया है। मैंने फर्स्ट पॉइंट आपके लिए लिखा, हाउ टफ इज एसीसीए। मुझे मालूम है कि आप सब आप सबके मन में क्या आता है कि पता नहीं क्या होगा आगे, कितना डिफिकल्ट है, करें नहीं करें, कैसा रहेगा। तो मैं एक छोटा सा आपके लिए, पता है, एक गाना हल्का सा चला रहा हूं, सुनना क्या कह रहा है। एक गाना है, दिल हूं करे घबराए कि क्या हम एसीसीए करें या ना करें। दिल हूं करे घबरा। तो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। आज की वीडियो के बाद बड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा आपको कि सच में क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप आने वाले 10 मिनट बड़े ध्यान से बैठे। And I will be answering in respect of prospective. I will be answering in respect of relativity. I will compare it, that whether I should go for CA, CMA, CPA USA, CFA USA और CMA USA और ACCA। मैं उसको कंपेयर करूंगा ACCA को बाकी सभी कोर्सेज से, इंडियन क्वालिफिकेशन से, अमेरिकन क्वालिफिकेशन से, यूरोपियन क्वालिफिकेशन से। प्रोस्पेक्टिव देखूंगा, आपको बताऊंगा कि अगर आपका मन ऐसा है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी हॉबी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या आपको अकाउंट अच्छा लगता है, क्या आपको फाइनेंस अच्छा लगता है। कहते हैं जब आपको कोई चीज मन से अच्छी लगती है ना बेटा, तो कुछ भी मुश्किल और आसान होता नहीं है। ये तो हमने मन में खुद बना लिया होता है, ये टफ है, ये मुश्किल है, क्योंकि हमें वो अच्छा नहीं लगता। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे रिकॉर्डिंग करना इतना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना इतना अच्छा लगता है, मैं आज की एज में भी इंटरनेशनल कोर्सेज पढ़ रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, बिकॉज आई लाइक इट। तो मेरे लिए आसान है, मुश्किल नहीं है। बट अगर किसी को इंटरेस्ट ही ना हो इस चीज का, रिकॉर्डिंग का, तो बेटा उसके लिए तो बहुत मुश्किल काम होगा। आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, वेदर इट इज टफर देन बीकॉम, वेदर इट इज टफर देन CA, इंडियन CA और इंडियन CS और CPA USA और CFA USA, or whether it is better to do graduation along with ACCA, whether we can do it or not. I have prepared so many videos, but आज के इस लेक्चर में मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं कि ACCA टफर है या नहीं। बेटे अब इसका ना मेरे पास कोई सीधा आंसर भी नहीं है, सही बता रहा हूं आप, क्योंकि कुछ चीज किसी के लिए मुश्किल होती है, किसी के लिए आसान होती है। अब पॉइंट आता है कि उसके बड़े सारे फैक्टर्स है, इंटरेस्ट फैक्टर है, आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है उस चीज को देखने के लिए। क्या आप एप्लीकेशन ओरिएंटेड जाना चाहते हैं, रियल केस स्टडी से थ्रू जाना चाहते हैं, या आप चीजों को क्रैम करना चाहते हैं? बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो मैंने भी किया और आप सब ने भी किया, बेटे हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में नो डाउट वी हैव नाउ चेंज द एजुकेशन पॉलिसी, तो नेक्स्ट 1 ईयर में तो पूरा इफेक्टिव आ जाएगा। बट अगर हम पुरानी बात करें इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो बेटे वो बेसिकली क्रैमिंग के ऊपर डिपेंड करता है, रट्टाफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हम उन कंसेप्ट को लॉजिकली रिलेट नहीं करते, रियल लाइफ में रिलेट नहीं करते। तो अगर आप सच में ACCA बनना चाहते हैं, एंड जस्ट यू डोंट वांट टू डू एप्लीकेशन ओरिएंटेड, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। Because ACCA full course, whether I talk of knowledge level or skill level or professional level, it is application oriented, real case studies को टच करेगा। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि रियल केस स्टडीज को कैसे टच करते हैं। तो अगर आपका एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, अच्छा दूसरी बात, अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपके लिए टफर हो सकता है, बिकॉज यू डोंट हैव द बेस फॉर कॉमर्स, फॉर अकाउंट्स, so you have to move, you have to firstly build up that base. And if you are a qualified chartered accountant or you are doing a CA
और यू आर डूइंग अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन, इट विल बी रिलेटिवली इजी फॉर यू, क्योंकि वही सब्जेक्ट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स के, वही कंपनी अकाउंट्स, वही कॉस्ट अकाउंट्स, वही मैनेजमेंट अकाउंट्स। तो आइए जी, हम पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं, और फर्स्ट स्लाइड है पर्सपेक्टिव। इट मींस आई वांट टू सी ACCA is tougher or not from perspective point of view. Now there can be different schools of thought. सभी के अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं यार। आपका अलग स्कूल ऑफ थॉट है, हम घर में रहते हैं तो हम सबके अलग अलग थॉट्स हैं, पूरे फैमिली मेंबर्स की वी हैव डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। सिमिलरली एज पर योर स्कूल्स ऑफ थॉट, आपकी विचारधारा के ऊपर भी काफी हद तक डिपेंड करता है कि ये डिफिकल्ट है या इजी है। मैंने कुछ आपके लिए बातें लिखी है, जैसे मैंने लिखा देयर वुड बी नो बाइनरी, यस और नो, ऐसा कुछ नहीं है बेटे। Whosoever wants to sing a song, can find a song. Intention is more important. आप चाहते क्या हैं, आप करना भी चाहते हैं या जस्ट बातें ही बातें हैं, तो वो डिपेंड करता है, उस पे आता है यार। खाली आप कहें हाँ मुश्किल है, आई डोंट हैव रेडीमेड आंसर, इवन यू डोंट हैव एनी रेडीमेड आंसर फॉर so many things. So it depends from situation to situation, it depends from your thought process, it depends from your vichardhara, it depends from your background, education, qualification. तो मैंने लिखा अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा पीरियड, आपका बैकग्राउंड क्योंकि अकाउंट्स कॉमर्स नहीं है तो इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर यू, बट कहते हैं कोई चीज नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। Next point, if you are a CA, if you are a CA student or you are a qualified chartered accountant, तो यार आपको पता ही है CA को 9 पेपर्स एग्जाम करते हैं, और अगर आप CA एस्पायरिंग है, इंटर क्लियर है तो 5 पेपर एग्जाम है, उसके साथ बीकॉम भी किया तो 6, बिकॉज यू हैव दैट नॉलेज, तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है सर। इफ यू आर डूइंग आफ्टर क्लास 12th, तो बेटे इट इज नॉट डिफिकल्ट, नॉट बिकॉज यू हैव टू डू ऑल 13 सब्जेक्ट्स। तो आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली हम क्रैमिंग की बातें ज्यादा करते हैं, एंड ACCA सिलेबस इज मोर टुवर्ड्स एप्लीकेशन ओरिएंटेड। तो अगर आप एप्लीकेशन में ज्यादा बिलीव करते हैं, रट्टाफिकेशन में कम बिलीव करते हैं, लाइफ को रियलिटी से जोड़ना चाहते हैं, कोका कोला की बैलेंस शीट देखना चाहते हैं और उसको रिलेट करना चाहते हैं बिजनेस टेक्नोलॉजी F1 से, उसको रिलेट करना चाहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, तो बेटे यस ACCA इज वेरी इजी फॉर यू in that case. So I think I have given you a brief idea in regard to because I have to answer that whether ACCA is tough or not. So I have given you an idea that in regard to perspective we can see that whether it is difficult or not, or whether it is easy or not. ठीक है जी। Second point, relativity. मुझे मालूम है यार कि आप एज अ कॉमर्स स्टूडेंट जनरली हमें काउंसलिंग कम मिलती है, साइंस वालों को फिर काउंसलिंग मिल जाती है, वो काउंसलिंग लेना शुरू कर देते हैं 8th 9th से ही, क्योंकि जेई देना है या मेडिकल देना है तो वो पहले से ही अपनी प्लानिंग करते हैं। लेकिन अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट की बात करूं एंड स्पेसिफिकली इंडियन सिनेरियो की बात करूं, तो आज भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने काउंसलिंग सीरीज स्टार्ट की। वो ये काउंसलिंग वीडियोस ही प्रिपेयर कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि आपके मन में आएगा, कोई कहेगा CPA US से अच्छा है, कोई कहेगा CFA US से अच्छा है, कोई कहेगा इंडियन CA कर लो, कोई कहेगा इंडियन CS कर लो, कोई कहेगा इंडियन CMA कर लो। तो रिलेटिवली यू हैव टू कंपेयर, कई बार प्लस माइनस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दिखने पड़ जाते हैं। तो मैं भूपेश आनंद, बिकॉज जनरली ये CA से ज्यादा मिलता जुलता है, तो मैं इस समय इंडियन CA से और ACCA लंदन का हल्का फुल्का कंपैरिजन कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन CA ज्यादा अच्छा है या ACCA लंदन कम अच्छा है, बेटे मैं जस्ट डिफरेंस बताऊंगा। आपको डिसीजन आपको लेना है, करना आपको है, क्योंकि आप ये ना कहना जी भूपेश आनंद ने बोला था इसलिए किया, नहीं बेटे, लाइफ में सब काम हमें खुद ही करने होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो रिलेटिवली की बात करूं तो बेटे CA का सिस्टम, CA जो न्यू सिलेबस की बात भी करें, 2023 सिलेबस की बात करें या ओल्ड सिलेबस प्रायर टू 2023 की बात भी कर लें, तो उसमें ना ग्रुप सिस्टम है। ग्रुप सिस्टम का मतलब आपको कम से कम 3-4 पेपर देने पड़ेंगे। अब तो नए ग्रुप्स में 3-3 पेपर देने पड़ेंगे, एटलीस्ट 3 तो देने पड़ेंगे, मतलब उस पूरे ग्रुप में जितने भी पेपर थे देने पड़ेंगे। बट इफ आई सी ACCA, आपकी मर्जी है भाई साहब, आप चाहें तो 1 पेपर दे दें, चाहें तो 2 दे दें, मैक्सिमम 4 पेपर तक दे सकते हैं आप। और 1 साल में 4 पेपर होते हैं, क्वार्टर वाइज है बेटा, Q1, Q2, Q3, Q4। एंड इफ आई कंपेयर इंडियन CA, I am saying that this is not good or this is not, but I am not here to comment on this. But the point is just we are differentiating. आप मार्केट में सेब लेने जाते हैं तो 2 रेडी वालों से चेक करते हैं ना कि उसके सेब कैसे हैं, इसके सेब कैसे हैं।
फिर डिसीजन आपको लेना होता है, बड़े सारे फैक्टर्स उस पर डिसीजन लेते हैं। सीए इंडियन की बात करें तो बेटे 2 अटेम्प्ट मिलते हैं 1 साल में, और एसीसी में हमें 4 अटेम्प्ट मिलते हैं। ठीक है सर, ये बात तो ठीक है, स्किल लेवल की बात कर रहा हूँ। एंड इफ आई टॉक ऑफ नॉलेज लेवल तो दैट इज ऑन डिमांड। तो देर आर डिफरेंसेस। तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अब लिखे हैं दैट इफ आई सी बीबीए, एंड बीबीआई, बीएमएस, बीकॉम, यू नो, in this you have, you know, different, you know, जनरली हम क्या करते हैं, जो स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से बच्चे करते हैं, है ना, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, इफ आई कंपेयर बीकॉम विद एसीसीए, तो बेटे बीकॉम में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, रेगुलर की बात नहीं कर रहा, वो 10 ईयर ले लेते हैं, चैंपियन ले लेते हैं, 10 साल के पेपर कर लेंगे लास्ट के, उसको पढ़ लेंगे, उसी में से क्वेश्चन आता है, पास हो जाते हैं। बट एसीसी में ऐसा नहीं है। एसीसीए इज टफर देन बीकॉम, बिकॉज इसमें एप्लीकेशन ओरिएंटेड, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको एमसीक्यूज पता होने चाहिए, केस स्टडीज आएंगे तो उसके आंसर्स देने चाहिए, आपको लॉजिकली पूछेंगे वो आपसे, आपका अंडरस्टैंडिंग टच करेंगे अलग अलग एस्पेक्ट से। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बीकॉम से तो मुश्किल है, क्योंकि आपको 10 ईयर से काम नहीं चलने वाला। ठीक है सर। अब सवाल आता है कि एसीसीए सीए से मुश्किल है या आसान है? मैं कहूंगा सीए से आसान है। अच्छा, सीए से आसान क्यों है? बिकॉज देर आर डिफरेंट फैक्टर्स। सीए में ग्रुप वाइज पेपर देने पड़ते हैं, कम से कम 3 या 4 पेपर देने पड़ेंगे। एसीसी में एक से भी काम चल सकता है। दूसरी बात, अगर आप सीए का पास परसेंटेज देखें, हिस्ट्री स्पीक्स इटसेल्फ, यू नो, the passing percentage is 5 to 10%. If I see the passing percentage of ACCA, it generally varies from 50% to 60%. Again, it depends upon country to country. But still, on an average, I will say their passing percentage is 50 to 60%. Yeah, so these are the different parameters, you know. एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आया, उसने कहा जी मेरे को देखो कोविड है या नहीं, तो बड़ा सारे पैरामीटर्स हैं डॉक्टर के पास, उन पैरामीटर से वो डिसाइड करेगा कि उस पेशेंट रामलाल को कोविड है या नहीं। तो आप अपनी लाइफ के लिए कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे कि आपके पास टाइम कितना है, आपकी लाइफ में क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, आपकी लाइकिंग्स क्या है, आपके फैमिली का स्टेटस क्या है, आप अपनी फैमिली को कितना बैकअप करना चाहते हैं, कितनी तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। सो आई एम जस्ट गिविंग यू द फैक्ट्स ऑफ दीज टू, यू नो, ग्रुप्स। सिमिलरली इफ आई से एसीसीए, यू नो, वैसे तो एसीसी हो, सीए हो, मैंने तो बेटे सीए किया, सीएस किया, सीए ऑल इंडियन क्वालिफिकेशंस की, फिर अमेरिकन की, फिर यूरोपियन की। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मतलब ये इसलिए नहीं कि एसी से तभी होगा, चाहे आप कोई भी कोर्स करते हैं, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी, मैंने यहां पे 2 बातें लिखी हैं, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग एनी एग्जामिनेशन। No doubt in BCom we don't go in consistency, we just read 10-year papers last 2 months back, you know, पेपर से 1-2 महीने पहले पढ़ लेते हैं, बट अभी तो उसमें भी सेमेस्टर सिस्टम हो रहा है। और एसीसीए में आपका कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, एप्लीकेशन ओरिएंटेशन, रियलिटी, केस स्टडीज के साथ जोड़ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। आइए मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इंडियन क्वालिफिकेशंस में कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। सीए में देखो, सीएस में देखो, सीएम में ह्यूज कंटेंट इज देयर, बड़ा सारा कंटेंट अवेलेबल है जी, बड़ा सारा कंटेंट अवेलेबल है। मैं ये नहीं कहता कि एसीसी में कंटेंट अवेलेबल नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसकी क्वालिटी कम है या उसकी कवरेज कम है, बट द पॉइंट इज दे आर मोर टुवर्ड्स एप्लीकेशन ओरिएंटेड, तो उससे एक बेनिफिट मिल जाता है। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, उससे एक बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो आइए मैं भूपेश आनंद आपके सामने फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ूं, करिकुलम। बेटे आप बीकॉम के साथ करते हो तो 80% सिलेबस सेम है, सीए के साथ तो मैं कहूंगा 85-90% सिलेबस सेम है, सेम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सेम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, you know, same financial management. Yes, in ACCA we do cover IFRS and US gaps, but in Indian CA, you know, we cover Ind AS. That is again a converged IFRS only. 80 to 90% हमारी Indian AS भी same है as compared to IFRS, but still there is somewhat difference. अगर आप टैक्स की बात करें तो इंडियन सीए में हम टैक्स लॉस इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में पढ़ेंगे, जीएसटी इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में पढ़ेंगे। But if I see from the, you know, ACCA point of view, they do have a tax, but that tax is again, you know, you have a choice whether you want to read tax for Canada, for Middle East, for it means you can have for different international aspects. तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो डिफरेंस आ जाता है कि वो इंटरनेशनली टच ज्यादा है एसीसीए में टैक्स को लेकर, और यहाँ पर टैक्स को लेकर इंडियन प्रोस्पेक्टिव में हम ज्यादा करते हैं। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपका लाइफ में ड्रीम क्या है,
आप क्या करना चाहते हैं, वो भी बड़ी सारी मैटर करेंगी आपको डिसाइड करने में कि क्या आपको करना चाहिए ACCA या नहीं करना चाहिए। और ACCA इज टफ और इजी, मैं फिर एक बात कहूंगा, इस दुनिया में मुश्किल और आसान कुछ नहीं है, वो हमने खुद अपने विचारों से बना दिया है। आप बताओ ना, जो जो हिमालय में जो 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 माउंट एवरेस्ट में चढ़ते हैं उनके लिए वो आसान होता है, क्यों? क्योंकि उनकी दिल करता है, उनका मन करता है, दे फील हैप्पी टू गोइंग फॉर दैट। और अगर आपका मन नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप छोटे से पहाड़ में भी नहीं चढ़ पाओगे। माउंट एवरेस्ट तो बात की बात है। तो मुश्किल आसान हमने बनाया है, एज सच देयर इज नथिंग टफ और इजी। लास्ट पॉइंट में आ गया जी मैं आज के इस वीडियो के लास्ट पॉइंट में, एंड आई विल बी शोइंग माय यूट्यूब कमेंट्स। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कहां से कमेंट्स नहीं आ रहे यार। 30+ countries we are getting comments and we are selling huge lectures to all those countries. Getting a point? To duration and fees. Last point. ACCA I can cover, अगर आप 13 पेपर्स देते हैं तो we can easily cover within 2.5 years to 3 years. और कुछ लोगों को जैसे CA है तो एग्जाम्प्ट है 9 पेपर्स, तो हम 1 साल में कर सकते हैं। ग्रेजुएशन है तो 5 पेपर एग्जाम्प्ट है, तो हम 1.5 से 2 साल में कर सकते हैं। बट अगर आप CA देखें तो जनरली बच्चों को 3 से 4 साल लग जाते हैं। एज पर द न्यू सिलेबस ऑल्सो 3 years लग ही जाते हैं, ठीक है। फीस की बात तो छोड़ ही दीजिए, फीस को ज्यादा नहीं है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि ACCA की ज्यादा फीस है या CA की कम है। नो डाउट मॉनेटरी अमाउंट से देखें तो CA का अमाउंट कम है, लेकिन बट स्टिल यार आप 1 साल में ही अपना रिटर्न कैच कर लोगे। इट मीन्स देयर इज ह्यूज ROI इन ACCA एज वेल एज इन CA। आई विल नॉट से कि उसमें नहीं है, इसमें है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, बेटर एंड हाईएस्ट पास रेट। तो ACCA में पास रेट हिस्ट्री के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है सर। नो ग्रुप सिस्टम इन ACCA, आपके पास चॉइस है, खुली छूट है ना, खुली भैंस है, जहां मर्जी घूमे। आपको एक सब्जेक्ट देना है, नहीं देना मत दो, सारे देने दे दो, 4 देने मैक्सिमम 4 तक दे सकते हैं। बट CA को देखें, इवन 2023 सिलेबस के बाद भी अगर हम देखें, यू हैव टू एटलीस्ट गिव 1 ग्रुप, एंड दैट इज अ बंडल ऑफ 3 पेपर्स, एटलीस्ट यू हैव टू गिव 3 पेपर्स, ठीक है सर। एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, ट्रेनिंग कैन बी डन। अच्छा, ट्रेनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट अगर आप CA करते हैं तो अभी 2023 ऑनवर्ड्स आपको 2 साल की ट्रेनिंग है। इफ यू आर नॉट वांट टू डू प्रैक्टिस, इफ यू वांट टू गो फॉर इन इंडस्ट्री, तो 2 साल की कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग है, ठीक है जी। पहले 3 की थी, अब उन्होंने 2 कर दी। बट अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है तो फिर 1 साल आपको किसी FCA के पास ट्रेन करना पड़ेगा। तो लेकिन वो जो 2 साल पहले वाले हैं ना, दैट इज ट्रेनिंग पीरियड। वो जनरली अगर आप जॉब प्रोफाइल में देखें तो दैट विल नॉट एनहांस योर लिंक्डइन प्रोफाइल और दैट विल नॉट एनहांस योर ओन प्रोफाइल। बट इफ आई सी ACCA, दे रिक्वायर 3 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ईदर प्रायर, ईदर आफ्टर और ड्यूरिंग ACCA। इंटर्नशिप किया है आपने, वर्चुअल इंटर्नशिप किया है, फेस टू फेस किया है, पार्ट टाइम किया है, फुल टाइम किया है, बट द पॉइंट इज यू शुड हैव डन इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, सो दे विल रिकॉग्नाइज दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग 3 years। तो ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आई थिंक मैंने काफी सारे पॉइंट्स पे आपको बताने की कोशिश की कि क्या क्या डिफरेंस है इन सब में। और अब देखिए जी, हमारे अपने कमेंट्स, मैं क्या बताऊं दोस्त, हर रोज इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता कि मैं आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर दैट। We are getting huge number of comments from 30 countries. Just have a look on this my YouTube channel. I'm just scrolling down the comments, and they will never end because 10,000+ कमेंट्स हमारे को रिसीव हो चुके हैं। हर रोज 50 कमेंट मिल रहे हैं यार। देखो मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, नीचे स्क्रॉल का बटन दबाया, वो चलता जा रहा है। मुझे पता खत्म ही नहीं होगा, तो डरना किस बात का, चलेगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। इट मीन्स आई एम थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी कमेंट्स, इट बिल्ड्स माई कॉन्फिडेंस। सो आई थिंक इन दिस वीडियो, मैंने इस वीडियो में ये पूरा बताने की कोशिश की और पूरा ट्रांसपेरेंट बताया कि वेदर ACCA इज टफ और नॉट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। होप this will be helping you, enlightening you, in regard to the decision that whether to do ACCA or not. Be happy, be jolly, be cheerful.